हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन वाइट कॉलर एंड प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के बारे में। श्वेतपोश अपराधी एवं पेशेवर अपराधी में अंतर क्या है, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। क्योंकि वाइट कॉलर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका मैंने बता दिया है कि वो कौन से होते हैं। अब ये भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वाइट कॉलर एंड प्रोफेशनल क्रिमिनल्स में क्या क्या अंतर होते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कानून संबंधी पूरी जानकारी आपको मिल सके। यद्यपि श्वेतपोश अपराधी एक पेशेवर अपराधी अनेक बातों में समानता रखते हैं, तथापि उनमें पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं। पेशेवर अपराधी स्वयं को अपराधी समझता है और समाज भी उसे अपराधी समझता है, जबकि श्वेतपोश अपराधी अपने को अपराधी नहीं समझता और ना ही समाज उसे अपराधी मानता है। क्योंकि क्या होता है, जो पेशेवर अपराधी होते हैं उनको पता है वो अपराध कर रहे हैं और वो रेगुलर क्राइम रिकॉर्ड्स में रहते हैं, तो लोगों को भी पता होता है कि ये एक अपराधी है। जबकि श्वेतपोश अपराधी समाज में जो उनकी ऊपरी छवि होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, यानी कि वो समाज में ऊपरी तौर पर कुछ अच्छे काम भी करते हैं, तो लोगों को ये पता नहीं चलता है कि ये अपराधी हैं या नहीं है। यानी कि उन्हें पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको पहचानना और उनकी पहचान जो होती है, उनको जो अंदरूनी पहचान होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। पुलिस डिपार्टमेंट को भी मुश्किल होती है, क्योंकि उनकी जो छवि होती है वो समाज में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और जो वो अपराध करते हैं वो गुप्त रूप से अपराध करते हैं। नेक्स्ट, पेशेवर अपराधी की स्थिति समाज में एक अपराधी के रूप में ही होती है, जबकि श्वेतपोश अपराधी की स्थिति समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त धनी व्यक्ति के रूप में होती है। पेशेवर अपराधी को समाज घृणा करता है, क्योंकि ऑफकोर्स जो अपराधी है जिसका पता है कि ये बार बार अपराध ही करता है, जेल जाता है, तो लोग जो होते हैं, समाज जो होता है उससे घृणा ही करता है। जबकि श्वेतपोश अपराधी अनेक सामाजिक कार्यों द्वारा समाज में आदर, प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रेम प्राप्त कर लेता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि श्वेतपोश अपराधी जो समाज में होते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं उनको भी बार बार करता रहता है, तो कहीं ना कहीं समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहती है। इसी के कारण लोगों को भी पता नहीं होता कि ये एक अपराधी है। पेशेवर अपराधी आपराधिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है, जबकि श्वेतपोश अपराधी पर दीवानी न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है। पेशेवर अपराधी के अपराध खुले रूप में होते हैं, यानी कि वो बार बार अपराध करता है, खुले रूप में करता है, तो लोगों को पता होता है कि ये अपराधी है, इसीलिए लोग उनसे घृणा करते हैं। जबकि श्वेतपोश अपराधी अपराधों को गोपनीय रूप से करता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि किसने ये अपराध किया है। यानी कि उनके बहुत सारे काम धंधे होते हैं जहाँ पर वो समाज में ऊपरी तौर पर बहुत ही अच्छे काम भी करते हैं, उनकी छवि अच्छी बनी रहे इसलिए भी करते हैं, लेकिन कहीं हिडन तौर पर वो गुप्त रूप से जो बुरे काम हैं वो भी करते हैं। तो क्या होता है कि उनकी जो छवि है वो उसको पहचानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पेशेवर अपराधी पर प्राय मुकदमे चलते रहते हैं, जबकि श्वेतपोश अपराधी अपने प्रभाव के कारण गिरफ्तारियों से बच जाता है। अब यहाँ पे क्लियर है कि पेशेवर अपराधियों पर प्राय मुकदमे चलते रहते हैं। पेशेवर अपराधी स्वयं को अपराधी समझता है और इसी कारण जो उसकी छवि है वो न्यायालय में भी, पुलिस डिपार्टमेंट में भी, समाज में भी पूरी तरह से खराब हो जाती है। श्वेतपोश अपराधी को कानून के विशेषज्ञों की सेवाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं और वे स्वयं भी शिक्षित होते हैं, जबकि पेशेवर अपराधियों के साथ होना आवश्यक नहीं है। यानी कि पेशेवर जो अपराधी होते हैं ज़रूरी नहीं वो शिक्षित हो, प्रतिष्ठित हो, तो उनको जो सेवाएं हैं वो बहुत मुश्किल से ही उपलब्ध हो पाती हैं। श्वेतपोश अपराधी न्यायालय को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, जबकि पेशेवर अपराधी के साथ न्यायालय कोई रियायत नहीं करता। अभी आपने जाना कि श्वेतपोश एवं पेशेवर अपराधियों में क्या अंतर है, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और आपको ये क्लियर हो गया कि इनमें अंतर क्या है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 3 से 4 बजे के बीच में। आपको हेल्पलाइन नंबर हमारा दे दिया गया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।